हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे शख्सियत से मनाने जा रहे हैं जिनका सफर, अगर सफर की बात करें तो नगरोटा सूरियां से लेके धर्मशाला तक और धर्मशाला से लेके पुलिस तक कैसा रहा। आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है अखिल चौधरी, जो कि नगरोटा सूरियां के लगते गांव नंदपुर भटोली से हैं। आज इनसे बात करते हैं इनका सफर कैसा रहा। तो सबसे पहले अखिल जी, आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपकी फैमिली को। तो मुझे बताइए कि नगरोटा सूरियां से लेके धर्मशाला तक और धर्मशाला से लेके ड्रो के पुलिस ग्राउंड तक आपका सफर कैसा रहा। सर सबसे पहले थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। और सर मेरा सफ़र ठीक था, जैसे ना बहुत हार्ड था नहीं बहुत इजी था। और जैसे पहले भी हम डिफेंस की तैयारी करते थे, लेकिन कभी किसी कारण के बस रह जाते, रिटर्न में रह गए, कभी फिजिकल में रह गए। फिर जब 2022 था तो पहले हम यही सोच मैं पुलिस भर्ती में रह गया 2022 की में। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी नेक्स्ट में तैयारी करेंगे, लेकिन थोड़े मतलब बंदे को घर के हालात भी देखने होते, तो मेरे को ऐसा लगा कि उस टाइम जॉब करना ठीक रहेगा। मतलब 2022 में आपने देखा कि आपने कहाँ लैग किया, फिर उस चीज को आपने सुधारा है। हाँ जी। ओके। फिर उसके बाद मैं चला गया जॉब करने के लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ी पैसों की नीड थी। तो मैं चंडीगढ़ चला गया था जॉब, फिर मैंने 3 साल वहाँ पे जॉब करी। उसके बाद जैसे ही इस पुलिस का नोटिफिकेशन निकला था, उसके बाद मैंने सोचा कि जब ग्राउंड क्लियर होगा मेरा तो मैं जॉब को छोड़ दूंगा। और जैसे मेरा ग्राउंड था 23 फरवरी 2024 को, उससे 15 दिन पहले मैंने अपनी जॉब को छोड़ मतलब जो क्विट कर सपना था दिया। वो धीरे धीरे उस सपने की तरफ आप जो है अग्रसर हुए। हाँ जी सर, फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मेरा 23 फरवरी को ग्राउंड भी क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा, पहले भी तैयारी करता था, जैसे जब ग्राउंड की प्रिपरेशन करते था, रिटर्न की थोड़ी थोड़ी करता था तैयारी। फिर मैंने सोचा कि अब पूरे फोकस के साथ करनी पड़ेगी, तो फिर मैंने सोचा कोचिंग के लिए देखते हैं कहीं। तो मेरा एक फ्रेंड था सूरज, उसने मेरे को धर्मशाला में बताया, तो वो यहीं पढ़ा है, तो उसे नॉलेज था कि कौन सी अकेडमी अच्छी है कौन सी नहीं। मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं था यहाँ पे। और फिर उसने श्री कृपा अकेडमी के बारे में मेरे को बताया, तो फिर हम आए सर के पास। और राम सर का बिहेवियर मेरे को बहुत अच्छा लगा, और बाकी टीचर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, स्पेशली वरुण सर, जो कि एचपी के, मेरे को तो लगता है पूरे हिमाचल में बेस्ट टीचर ही हैं। और बाकी मैथ वाले सर भी काफ़ी अच्छे हैं। और हमने यहाँ 3 महीने पढ़ा मैं, और हमें एक बार सिलेबस कंप्लीट कराया, दोबारा से रिवीजन भी करवाई उसकी। और बहुत अच्छे से सभी टीचर बड़े अच्छे। और आपको एकदम जैसे फ्रेंडली बिहेवियर मिलेगा कि आपको लगेगा कि ये मेरे जैसा बंदा ही है, जिसके सामने मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपको भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा, और आप कभी भी कुछ भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्लास के बाद भी कर सकते हैं। राम सर कभी भी मतलब फ्री हो रहते हैं, तो आप हमारे सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ आपके फैमिली बैकग्राउंड की, तो फैमिली बैकग्राउंड का कैसे है। सर फैमिली बैकग्राउंड ठीक है सर, मेरे को ज़्यादा ऐसे सिंपैथी गेन करने का शौक नहीं है। मतलब पापा मेरे खेती बाड़ी करते हैं, और हमारा जो मेन घर का जो खर्चा था, जो मेरी दादी की पेंशन के साथ चलता था, क्योंकि मेरे दादा ने 2 जॉब की हैं, आर्मी और सीआरपीएफ की, तो वहीं से हमारा घर का खर्चा चलता है। ओके, मतलब आपका पेरेंट्स का भी काफ़ी योगदान रहा है आपको सक्सेस करने के लिए, आपका खुद का भी रहा है। हाँ जी सर। अगर आपने एक चीज़ बोली कि एकेडमी में बहुत अच्छा पढ़ाते थे, पढ़ाने चीज़ अलग है, क्योंकि हम सिर्फ एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। पढ़े आप खुद हैं। अगर मैं बोलूँ कि आप मेरी वजह से आप सक्सेस हुए हैं, तो आई एम रॉन्ग, मैं यहाँ गलत हूँ। आप जो सक्सेस हुए हैं वो अपनी ही वजह से हुए हैं, हमने तो सिर्फ आपको रास्ता बताया है। ठीक है, क्योंकि छोड़ने तो हम गए नहीं। हम सिर्फ रास्ता बता रहे थे कि आप इस तरीके से स्टडी करो और पेपर में वही आएगा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते हमने बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि ये वाली चीज़ क्लियर कर दो, यही पेपर में आएगा। और हालांकि वही पेपर में आया हुआ था। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो मेरे सब्जेक्ट में भी काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने 20 में से 18 से 19 नंबर लिए हुए हैं। आपके भी इतने ही थे। हाँ जी सर ठीक है। मेरे। तो अखिल जी, अभी आपसे थोड़ा सा ये रहेगा, पुलिस में तो आप चयनित हो गए हैं। ठीक है, अभी पुलिस के बाद आप ध्यान रखना, क्योंकि जो आपने स्टडी की हुई है वो यूपीएससी और एचएएस लेवल की आपने स्टडी की हुई है। अगर मैं वरुण सर की बात करूं, सौरभ सर की बात करूं, क्योंकि सी सेट का उनका मैक्सिमम आता है, या अदर टीचर्स की मैं बात करूं, तो उन सभी ने आपको यूपीएससी लेवल और एचएएस लेवल पढ़ाया। तो अभी यही है कि पुलिस में तो आप हो गए, अभी पुलिस के बाद आपने एक सपना देखना है एचएएस का, जो कि हमारी बात भी आपने ही बोला कि मैंने एचएएस में ही क्वालिफाई होना है। तो ये थे हमारे अखिल जी, जो कि पुलिस में चयनित हुए और काफी अच्छे नंबर के साथ चयनित हुए। जब ये हमारे पास आए थे तो इनका नॉलेज भी अच्छा था, सिर्फ इन्होंने क्या किया कि उस चीज को क्लियर किया। क्योंकि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है और फिजिकली की तैयारी ये खुद करते थे, वो धीरे धीरे सक्सेस होता ही होता है। तो अखिल जी, आपको फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को और आपके सारे जो परिजन हैं उनको। थैंक यू।